नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी के लिए बहुत ही बेहतरीन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ होता है तो बाजार मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात कितना होने वाला है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन डेली शिफ्ट में इसी प्रकार का क्वेश्चन अलग पलट के दे रहा है और यही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एएलपी और जेई में पूछने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो 10% और 20%, तो डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, उसका बाजार मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो कभी भी जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया, डिस्काउंट, और अगर मान लीजिए दिया है आपका प्रॉफिट, क्या दिया है, डिस्काउंट और प्रॉफिट लाभ दिया गया है, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो निकलता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब आपका होता है मार्केट प्राइस। सीपी बराबर होता है 100 माइनस क्या कर दीजिए, डिस्काउंट, क्या करिए, डिस्काउंट परसेंट कर दीजिए और इसको करिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना होता है प्रॉफिट परसेंट। अब रख दीजिए 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, तो अब अगर करना चाहेंगे तो डायरेक्ट कर दीजिए। 100 में अगर 10 जाएगा तो आपका 90% आ जाएगा और ये 100 प्लस 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो 3 से हमारा कट होगा, 30 से 3 बार और 30 से हमारा 4 बार, तो 3:4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सीधा आपको डायरेक्ट क्या करना है, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल देना है, तो आपका हो जाएगा 3:4 करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 लगातार 10%, 20% और 25% की छूट के बराबर एक एकल छूट क्या होने वाली है। देखिए मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया है कि अगर 3 एकल छूट में अगर एक छूट डिस्काउंट 10% रहता है तो इसका डिजिटल सम कितना होता है, 1 आता है। तो पहले देख लीजिए, देखिए 55% है, 46%, 50%, 44%, तो डिजिटल सम अगर आप देखेंगे तो 55 का भी 1 आएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है, और 46% भी है तो इसका भी आएगा। हमारे 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं कौन सा होगा। 10% बराबर आपका होता कितना है, 10% बराबर होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 की छूट हो रही है। 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर होता है 1/5 होता है, और 25% बराबर कितना होता है, तो 25% बराबर होता है 1/4। अगर जिनसे नहीं बनता है तो क्या करिए, 25/100 करिए, कट करिए तो आ जाएगा। 10% बराबर 1/10 होता है, तो कोई चीज 10 थी, 10 पर 1 का डिस्काउंट हुआ तो 9 रुपए का मिलेगा। 20% बराबर 1/5, मतलब कोई चीज 5 थी, 5 पर 1 का डिस्काउंट मिला तो कितने का मिलेगा, 4 रुपए। 5 में 1 कम करेंगे 4 हो जाएगा। 25% बराबर 1/4 होता है, तो 4 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 4 की चीज कितने मिल जाएगी, 3 को मिलने वाली है। इसको देखिए जो कट हो रहा है कट कर दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 9 से 3 हमारा कितना हो जाएगा, 27 होगा। मतलब किसी का मूल्य कितना था, 50 रुपए, अब मिल कितने में रहा है, 27 रुपए में। एक्चुअल में देखेंगे कितने रुपए की छूट हुई, 23 रुपए का। कितने रुपए का छूट दिया भाई, 50 का था, 23 रुपया छूट दिया तो 27 का मिल गया। तो 23 रुपए का छूट मिली, और किस पे, 50 रुपए, और 50 नीचे ले जाइए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 50 से कितना गुना दिया है, 2 गुना, तो 23 गुना कितना होता है, 46 होता है। देखिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 46% आ जाएगा। इसको करने के कई तरीके हैं। देखिए रेशो मेथड है, अगर आपको करना है तो सक्सेसिव मेथड भी लगा के कर सकते हैं, और एक मैंने आपको बताया अगर डिजिटल सम, अगर यहाँ पर 10% दिया है, इन तीनों में से एक 10% दिया है तो डिजिटल सम से भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी जब 2 ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन कल के शिफ्ट में आया है, इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं। यदि कुछ वस्तुओं 20 रुपए में प्रति के हिसाब से खरीदी जाती हैं और 24 रुपए के हिसाब से बेची जाती हैं, तो कोई वस्तु 20 में खरीदी गई और 24 में बेची गई, तो अगर आप देखेंगे 20 में खरीदी गई, 24 में बेची गई, मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ, 20 पर, तो 20 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से आपका 5 बार जाएगा, तो 1/5 ही आपका होता है 20%। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसी शिफ्ट में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे यार रानी, जब तोहार 10-15। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 लगातार 25% और 20% की छूट के बराबर एकल छूट कितना होगा। देखिए डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, अभी हमने 3 वाला किया, अब 2 वाला करेंगे। तो देखिए इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव लगाना। देखिए कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। इससे भी लगा के कर सकते हैं। देखिए 25 है तो 25 करिए, यहाँ पर देखिए ऐसा कर दीजिए, यहाँ पर माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। देखिए 25 प्लस कितना करेंगे, 25 प्लस 20 होगा, अब माइनस हो जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 20 होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100 होने वाला। ठीक है, 25 से कितनी बार जाएगा, 25 चौका 4 से हमारा ये जाएगा 5 बार। देखिए 25 और 20 में अगर 5 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 25 में 5 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो आपका 40% आ जाएगा। कितना आएगा, 40%। और आपको मैंने पहले क्वेश्चन बताया रेशियो मेथड था, रेशियो भी लगा के कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी का 25% बराबर a माइनस बी का 75% है, तो b कितना प्रतिशत a का है। देखिए अभी तक डायरेक्ट वैल्यू देता था a और b का, और डायरेक्ट पूछता था कि a b का कितना परसेंट है या b a का कितना परसेंट है। अब थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन दे दिया है ताकि a और b का मान निकालिए, फिर आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो 25 से, देखिए 25 से 1 बार कटेगा, 25 से हमारा 3 बार कटेगा, परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा। तो a प्लस बी का डायरेक्ट आप रेशियो निकाल लीजिए, a प्लस बी होगा, और इधर a मल्टीप्लाई में तो a माइनस बी हो जाएगा। कितना होगा, a
माइनस बी हो जाएगा। तो बराबर होगा 3 हमारा ऊपर ही रहेगा, 3 हो जाएगा, ए 1 हमारा नीचे चला जाएगा डिवीजन में। ठीक है, अब देखिए कभी भी मैंने आपको बताया ए प्लस बी बराबर अगर 3 है और ए माइनस बी बराबर 1 है तो ए निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़िए, अपान 2 करिए। 3 1 4, 4 में अगर 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। और बी अगर आपको निकालना है तो बी कितना होता है, इन दोनों को घटाइए, तो 3 में अगर 1 जाएगा तो 2 होगा, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है किसका निकालना है, बी का कितना प्रतिशत ए है, मतलब ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, ऊपर कौन होगा, ए होगा, और ए का बी का, तो बी हमारा नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 200%। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 200%। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइए। देखिए जिसको का बोलता है तो का वाला हमेशा नीचे जाता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा था, ए जो है बी का, तो बी का तो नीचे कौन जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को गलती होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको पढ़ा दिया। डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ले रहा है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से पूरी तरह विभाज्य है। तो मैं क्या करूंगा, 72 से कौन सी संख्या विभाज्य, देखिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 72 से वही संख्या विभाज्य होगी, देखिए किससे मिलकर बना है 72, 8 से और 9, 9 8 72, मतलब जो संख्या 8 से भी डिविजिबल हो और 9 दोनों से डिविजिबल होगी वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 72 से डिविजिबल होगी। तो मैंने आपको बताया था कि 8 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है, 8 होता है 2 की पावर 3, मतलब किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होती है, 8 से डिविजिबल होती है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको वही बताया था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल सभी संख्याओं का सम करिए, मतलब सभी का सम करिए और अपॉन क्या कर दीजिए, 9 कर दीजिए। ठीक है, या तो 1 आए या तो क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए सॉल्व कर देख लेते हैं। तो पहले 8 से चेक करते हैं कौन कौन सी संख्या है। तो सभी का लास्ट का 3 डिजिट हम चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये तीनों में से कौन सा हो रहा है, देखिए 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, और इसमें अगर 8 से भाग देंगे 3 डिजिट में तो 8 एकम 8 पंचे 40, मतलब ये पहला ही 8 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 310 में अगर 8 का भाग देंगे तो 8 3 24 होगा, बचेगा हमारा 6 1 7 70 हो जाएगा, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा। इसको भी देख लिए, 8 से 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 3 24 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, और 61 होगा तो फिर ए भी नहीं होगा। और इसको देखिए तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा, तो ये तो हमारा 8 से ही अलग हो गया। अब अगर आपको चेक करना है तो 9 से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 9 से भी चेक कर लीजिए, हालांकि हमारा राइट आंसर पहला ही हो गया। कौन सा हो गया, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आपको अगर चेक करना है तो 9 से भी चेक कर लीजिए। देखिए कितना हो रहा है, 8 है 9, 9 से 9 कट जाएगा और 5 4 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो ये हमारा यही करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है जो डेली पूछ रहा है इस समय पे, 18,250 रुपए को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 100, बी के हिस्से में से 80 और सी के हिस्से में से 70 कम किया जाए तो उनका रेशियो कितना होता है, 4:5:9 बन जाता है। तो मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया था कि अगर इन सभी को घटाने के बाद इतना रेशियो आ रहा है तो इन सभी को जोड़कर डायरेक्ट इसमें वैल्यू में घटा दीजिए। तो देखिए कितना है, 18,250 है, और इसमें किसको घटाइए, देखिए इसको कितना दिया है, 100 80 और 70, 8 7 15 तो 150 हो गया, और 100 जोड़ेंगे तो 250, मतलब 250 हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 18,000 आ जाएगा। कितना आ गया, 18,000। तो 18,000 का मान इनके रेशियो के बराबर होगा। देखिए 5 4 9 9 9 कितना हो गया, 18। तो 18 से मैं डिवाइड करूंगा तो 1 का मान कितना आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा। कितना आ गया, 1000 1 का मान निकल के आ गया। हमको सी का मान चाहिए, सी बराबर कितना होगा, तो सी का कितना दिया है, सी का दिया है 9। तो अगर 1 बराबर 1000 है, 1 बराबर अगर 1000 है तो 9 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9000। लेकिन आपका ये राइट आंसर नहीं होगा 9000, क्योंकि ये 9000 कब आया है, जब इसमें 70 घटाया गया था। तो सी में एक्चुअल का सी का मान कितना हो जाएगा, 9070। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा, 9070। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, ऑप्शन के तौर पर करने वाले हैं। देखिए 580 रुपए को कुछ लड़के और लड़कियों ने इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक लड़के को 7 रुपए और प्रत्येक लड़की को 9 रुपए मिला। यदि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 70 दी गई है तो इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करने वाला हूं। पहला ये ऑप्शन हम उठाते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में 25 बॉय है, कितना है, 25 बॉय है, और 45 गर्ल हैं, कितना है, 45 गर्ल हैं। देखिए भाई एक बॉय को 7 रुपए और एक गर्ल को कितना हो रहा है, 9 रुपए। ठीक है, तो ये 9 रुपए और टोटल कितनी संख्या 70 है। तो हमारा ऑप्शन ऐसा होगा जिनमें गर्ल और बॉय की संख्या 70 होनी चाहिए और दोनों का योग कितना होना चाहिए, 580 होना चाहिए। तो देखिए अगर 25 बॉय हैं तो एक को अगर 7 मिल रहा है तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 7 करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 9 करेंगे, और इन दोनों का योग 25 और 45 का योग कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। देखिए 70 आ रहा है। देखिए 45 5 कितना होगा, 50 20 70, मतलब ये हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। अब देखिए अगर इन दोनों का योग मतलब जोड़ने पर इतना आ जाए तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। 25 7 कितना होगा, 175 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, देखिए ये 9 से 5 बार 45 हो जाएगा, 9 चौ 36, तो ये आपका हो जाएगा 405 हो जाएगा। तो इनको जब जोड़ूंगा तो देखिए 175 5 180 हो जाएगा। 180 अगर 400 जोड़ता है, 4 1 500, 580 आ जाएगा। तो मतलब 580 आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है, 580 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने पहला ही ऑप्शन ले लिया, दूसरे भी ऑप्शन की ओर चलते हैं, दिखा देते हैं आपको। देखिए 40 यहाँ पर क्या है, बॉय है,
40 बॉय हैं तो गर्ल कितनी होगी, 30 होगी ना। अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। टोटल कितने लोग हैं, 70 लोग, तो 40 30 70 हो रहा है, पहला कंडीशन हो रहा है। अब देखिए बॉय को कितना मिल रहा है, तो बॉय को देखिए 7 मिल रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई, और इसको गर्ल को 9, तो 9 से मल्टीप्लाई। अब इनको देखिए मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28 तो 280 हो गया, और 9 त्रिक 27 270 हो गया। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे देखिए कितना आएगा, 0 होगा, 8 7 आपका 15 का 5 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, तो 550 होगा। देखिए हमारा योग कितना आना चाहिए, 580 आना चाहिए, जबकि 550 हो रहा है। ठीक है, आप सभी को चेक कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, यही टोटल कितना होगा, तो 25 बॉय होंगे, कितने होंगे, 25 बॉय होंगे, और प्लस कितना होगा, 45 गर्ल होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक की तली में रिसाव होने के कारण इसे भरने में 15 घंटे लगते हैं। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिसाव इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए किस प्रकार से करना है, भाई टैंक अकेले एक 10 मिनट में भरता है, लेकिन अगर उसमें रिसाव हो जाता है, मतलब एक दूसरे पाइप द्वारा रिसाव भी है, तो उसको भरने में 15 मिनट लगता है। देखिए सबसे पहले इनका क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, मतलब 30 होता है। 10 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, मतलब ए 3 की स्पीड से भरता है, और ए माइनस बी 15 दूना 30 मतलब 2 की स्पीड से भरते हैं। तो अगर आप देखिए ये अकेले 3 भर रहा है, ये दोनों मिलकर 2 भर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं बी में रिसाव है, रिसाव मतलब पानी बाहर निकाल रहा है। तो देखिए अगर ए और बी 2 भर रहे हैं तो बी कितना निकाल रहा होगा, दोनों 3 होना चाहिए थे, कितना निकाल रहा होगा, 1 निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, 1 निकाल रहा है। तो वहीं पर बोला अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो बी अकेले टोटल को कितने समय में निकाल लेगा, तो बी जो है टोटल को कितने में निकालेगा, टोटल 30 है क्षमता, और उसको 1 की स्पीड से निकालेगा, कितने में निकाल देगा, 30 मिनट में टंकी को खलास कर देगा, मतलब खाली कर देगा। कितने मिनट में, तो 30 घंटे, मिनट नहीं दिया है, 30 घंटे दिया है, तो घंटे लिख लीजिए, 30 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो समकोण वृत्ताकार बेलनों का आयतन 8:9 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, अगर आपको आयतन पता है तो आपसे बन जाएगा। देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन एक दो बेलन है, तो एक बेलन को V1 मानिए, एक बेलन को V2 मानिए। तो फर्स्ट वाले का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन होता है कितना, 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो R1 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारा H1 होगा। ठीक है, अपॉन करिए 2 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, H2 का स्क्वायर हो जाएगा। हमको देखिए R1 और R2 का यहाँ पर मान दिया गया कितना है, रेशियो है 2:3 है, और वॉल्यूम का भी रेशियो दिया है, तो मैं क्या निकालूंगा, H1 H2 का रेशियो। तो H1 H2 को आप इधर लाएंगे, तो मैं जब इसको इधर लाऊंगा तो H1/H2 होगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा पूरा क्रॉस उधर जाएगा, तो V1/V2 होगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये आपका R2 का स्क्वायर हो जाएगा अपान R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जब इधर आएगा तो क्रॉस हो जाएगा। देखिए 2 पाई से हमारा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अब रख दीजिए, देखिए कितना दिया V1/V2, तो V1 कितना है 8 है, तो 8 रखिए, अपान V2 कितना है हमारा 9 है, तो 9 रखिए, मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये आपका 2 है कि 4 है, क्या दिया है 2 ही दिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए 9 से हमारा 9 कटेगा, 4 से हमारा 2 बार कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा 2 अपान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/1। तो यही H1 रेशियो H2 आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 2 रेशियो कितना आ जाएगा 1 आने वाला है, जो कि आपका इसी एक क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2:1 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना, देखिए वॉल्यूम फर्स्ट होता है 2 पाई R स्क्वायर H1 होता है, क्योंकि दो दिया है तो इसलिए H1 और R1 कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो H1/H2 इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये इतना निकल के आएगा, रख दीजिए आपका मान, तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कभी भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, क्या करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। लेकिन देखिए यहाँ पर दो ट्रेनें हैं, जिसकी एक की लंबाई 150 मीटर, इसकी 250 मीटर है। तो ट्रेन अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगती है, क्या लगती है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जब विपरीत दिशा से आते हैं तो जुड़ता है, तो जुड़ेगा तो 42 किलोमीटर प्लस 30 हम जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 72 किलोमीटर की स्पीड से आएंगे, कितना 72 किलोमीटर प्रति आवर से। ठीक है, अब वो ट्रेन क्या है, एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, जब वो दोनों अपनी जो डिस्टेंस, दोनों ट्रेन की लंबाई को पार करेंगी। तो देखिए डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर आपका दोनों का जुड़ जाएगा तो 150 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा। तो 250 में अगर 50 जोड़ेंगे 300, एक 400, टोटल डिस्टेंस हमारा 400 मीटर में दिया है। यूनिट का जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कितना समय, तो समय मतलब टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। रख दीजिए डिस्टेंस हमारा 400 है तो 400 रखिए,
अपॉन क्या करिए 72। अब देखिए 72 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/18 करिए, 18 से हमारा कितनी बार जाएगा 4, 18 चौक 72, तो 4 पंचे 20 हो रहा है। तो 20 से अगर 20 को 400 कट करेंगे तो 20 से कितना दिया है 20 दिया है। तो मतलब 20 सेकंड में ट्रेन क्या करेगी, एक दूसरे को पार करने वाली। कितना क्या करने वाली है, 20 सेकंड में ट्रेन एक दूसरे को पार करने वाली है ना। तो हमारा राइट आंसर कहां पर दिया है, सी नंबर में दिया है। देखिए कभी भी अगर विपरीत दिशा से आते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड जुड़ती है, और अगर समान दिशा में जाते हैं तो घटती है। ठीक है, क्योंकि देखिए विपरीत से आएंगे तो इधर से भी दूरी घटेगी और उधर से भी दूरी घटेगी, इसलिए क्या होता है प्लस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और इस प्रकार का ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, लेकिन अब पूछना स्टार्ट किया है कि एक दुकानदार ग्राहकों के लिए निम्नलिखित 3 छूट योजनाएं देता है, किस योजना में उसको न्यूनतम किस विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, मतलब किसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। देखिए 3 अलग अलग डिस्काउंट है तो आपको अलग अलग निकालना है और जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 और 20 दिया है तो या तो इसको सक्सेसिव मेथड कर लीजिए, क्योंकि दो ही दिया है। 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस क्या करूंगा मैं 20 करूंगा माइनस 20 मल्टीप्लाई 20। देखिए ये कहाँ से आता है, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी, लिख लीजिए अगर आपसे नहीं बनता, a प्लस बी होता है और माइनस a मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या होता है 100 होता है। ठीक है, 20 करिए और अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो पहली कंडीशन हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 20 20 40 1 2 2 जीरो कैंसिल 2 दूनी 4, तो अगर 40 में 4 घट जाएगा तो आपका 36% कितना आ जाएगा 36% आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में देख लेते हैं। दूसरा हमारी कंडीशन क्या दिया है, 30 और 10 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 30 और प्लस 10 रखेंगे, माइनस 30 मल्टीप्लाई कितना होगा 10 होगा। मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो बिना पेन कॉपी के भी इसको कर सकते हैं। 30 10 40 हो जाएगा, 40 में अगर 3 घटा देंगे तो आपका 37 आ जाएगा। कितना आएगा 37%। और तीसरा ऑलरेडी निकालने की जरूरत नहीं, 38% दिया है। तो ओवरऑल किसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, इसमें देखिए दिखाने के लिए दो डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन इसमें 36 ही दे रहा है ओवरऑल, इसमें 37 दे रहा है, इसमें कितना दे रहा है 38 दे रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिलेगा, जिसमें 38% है, तो सबसे कम विक्रय मूल्य किसमें होगा, 38% डिस्काउंट हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे, जो मतलब जितने भी क्वेश्चन ज्यादा बार बार रिपीटेड पूछ रहा है तो उसको हमने करा दिया है, और कोई भी क्वेश्चन अभी नया देखने को नहीं मिला। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, उस टॉपिक को मैं बहुत आसान तरीके में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।